योग सार ग्रंथ है, योगेंद्र देव द्वारा कृत योग सार प्रवचन गुरुदेव श्री के इस पर हुए हैं। देखो पृष्ठ क्रमांक 33, गाथा नंबर 19। जिनेन्द्र देव का स्मरण परम पद का कारण है। ये गाथा अपनी चल रही है, गाथा पाठ कर लेते हैं। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। देखो आचार्य देव कहते हैं, अगर अपने को परम पद की प्राप्ति करना है तो अपने को अपने आत्म देव को पहचानना पड़ेगा। आत्म देव को पहचाने बिना परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और परम पद की प्राप्ति क्यों करना है? क्योंकि संसार चार गतियाँ महादुखरूप है और इन दुखों से बचने का उपाय केवल और केवल मुक्ति है। मोह के नाश से ही हम सुखी हो सकते हैं। चार गति परिभ्रमण में दुख ही दुख है। भ्रम से, मोह से, मिथ्यात्व ज्ञान से लगता है कि संसार में सुख होता है, सुख नहीं होता, सुख का भ्रम होता है। समझ में आया? और अपन सब बहुत दुखी हैं और निरंतर आकुलता का वेदन कर रहे हैं, कसाय का वेदन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सब अपनी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन वो परेशानी का, दुख का कारण अपनी स्वयं का मोह, स्वयं का अज्ञान, स्वयं की कसाय दिखाई नहीं देती, पर द्रव्य दिखाई देता है, निमित्त दिखाई देता है, संयोग दिखाई देते हैं, कर्म का उदय भी दिखाई नहीं देता। देखो जो असली दुख के कारण है वे दिखाई नहीं देते और जो वास्तव में दुख के कारण है ही नहीं वे दिखाई देते। समझ में? देखो कार्य निमित्त और उपादान से होता है। अब जीव दुखी है तो दुख रूप कार्य हुआ तो दो चीज़ें चाहिए ना, कार्य में निमित्त और उपादान। तो निमित्त क्या है जीव के दुखी होने में? कर्म का होता है। और उपादान क्या है? जीव की स्वयं की तत्समय की योग्यता। अब देखो ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। आया समझ में? जो निमित्त है वो भी दिखाई नहीं देता और उपादान तो दिखता ही नहीं। अब वो कर्म का उदय जो निमित्त रूप में है वो भी दिखाई नहीं देता और उपादान भी दिखाई नहीं देता। और जो दिखाई देता है निमित्त का निमित्त, समझ में, उससे हमारा रियल में कोई संबंध ही नहीं है। वो तो परद्रव्य है, वो तो अपना परिणमन कर रहा है, उसका तुमसे कोई संबंध ही नहीं है। ये तो जीव अपनी ही मोह कल्पना से उस परद्रव्य को
अपने अनुसार चलाना चाहता है। अब वो कैसे चलेगा, समझ में आया कि नहीं आया? पर सोचता है बारिश हो जाए, गर्मी मिट जाए, उदाहरण के लिए। अभी सब परद्रव है, उनका परिणमन तेरे से तो चलता नहीं, बारिश होगी तो होगी, गर्मी जब जाएगी तो जाएगी। लेकिन ये रात और दिन उसको बदलने के चक्कर में आकुलता चल रही कि नहीं चल रही? आचार्य कहते हैं इसके कारण बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य से कोई संबंध नहीं, परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं। असली जो सुख दुख का कारण है वो उपादान है, और निमित्त की तरफ से भी कर्म का उदय है। और वो कर्म का उदय कब कैसा आता है वो अपन को तो पता चलता नहीं। उपादान में क्या चल रहा है अपन को तो पता चलता नहीं, लेकिन बाहर में निमित्त का निमित्त समझ गए? रिश्तेदार के रिश्तेदार। देखो, अपना संबंध पत्नी से है कि साली से है? किससे है अपना संबंध? पत्नी से है तो पत्नी के जो मायका है उसके भी सारे संबंध बनते हैं। और अगर अपनी पत्नी नहीं है, पत्नी का तलाक हो गया, तो फिर कोई संबंध रहेगा? काहे का संबंध? क्योंकि जिससे मूल संबंध था, जब वही संबंध टूट गया तो फिर संबंध के संबंध नहीं। ऐसे ही आचार्य कहते हैं असली निमित्त तो कर्म का उदय है, और कर्म के उदय का निमित्त है, और जो बाहर के तो निमित्त के निमित्त है, वे तो कोई लेना ही देना नहीं है उनसे। असली जड़ तो, अब वो कहता मेरे दुख का कारण साला है। अरे साला नहीं है, दुख का कारण तो पत्नी है। अगर ये पत्नी रही हो तो साला कहाँ से आ जाए? समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ये जीव कर्म के उदय से, निमित्त से दुखी होता है, समझ में आया? और उपादान उसका है, और मानता दुख का कारण परद्रव्य को है। देखो, अपने 24 घंटे जो चित्त में आकुलता चल रही है, उस आकुलता का कारण क्या है? 24 घंटे आकुलता चल रही ना, परेशान हो रहे हैं। क्यों चल रही इतनी आकुलता? विचार करो। निमित्त की दृष्टि होने के कारण, निमित्त की दृष्टि। अगर कर्म के उदय की भी दृष्टि हो ना जीव को, तो इतना दुखी नहीं हो, क्योंकि उसको अंदर में पता है कि भाई कर्म का उदय कब क्या आएगा, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। और ये कर्म हमने पूरब में बांधे, इसमें कौन क्या कर सकता है? तो देखो, समता भाव आती कि नहीं? लेकिन उस तरफ भी नज़र नहीं आती। आचार्य कहते हैं कि उस पर भी अगर नज़र जाए कि कर्म के उदय का भरोसा हो, कि कर्म के उदय के आगे परद्रव्य कुछ नहीं करता। सीता कह रही हैं रामचंद्र जी को कि आप मेरे दुख के निमित्त हो ही नहीं। क्या कह रहा हूँ? आप मेरे दुख के निमित्त नहीं हो, मेरे दुख का निमित्त तो मेरा कर्म का उदय है। और उपादान कौन है? वो तो मेरे स्वयं की पर्यायगत योग्यता। देखो, उपादान निमित्त। और रामचंद्र जी से सीता कह रही तुम्हारा कोई लेना ही देना नहीं। और अपन को सीता के दुख का कारण कौन दिखाई देता है? रावण दिखाई देता है, रामचंद्र दिखाई देते। और ज़्यादा मूर्ख हो तो जनक, शादी काहे करी? समझ में आएगा? निमित्त की निमित्त करते जाओ। और ज़्यादा चाहो तो मंथरा, और फिर वो धोबिन। अब देखो, मूल में कारण और कार्य संबंध, उस द्रव्य का वही संबंध है, उसका ही कर्म का उदय और उसका स्वयं का ही उपादान। बाहर में कहीं पर भी उसके दुख का कोई संबंध नहीं है। और हम लोगों ने उसके दुख के कारण पर कितनी बड़ी लिस्ट बना ली कि नहीं? अब उस लिस्ट का इसके दुख से कोई संबंध नहीं, और हमारी लिस्ट 2 पेज की तैयार है। और हम कह रहे हैं अगर धोबी नहीं होता, ये बात नहीं कहता, तो दुख नहीं होता। रावण जब सीता को हर के ले जा रहा था, वो लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आती। ये असली जड़ है। महिलाओं में वैसी बुद्धि नहीं होती। अरे जब लक्ष्मण कह गए थे कि नहीं निकलना बाहर, तो क्यों गए? अच्छा, तो राम में कम अकल है जो हिरण पकड़ने चले गए सोने का? होता है।
अब देखो, अब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ये तो मर गए हम तो। बस आचार्य कहते ये तेरे दुख का कारण है। अगर तुझे पक्का भरोसा आ जाए कि बाहर में कोई सुख दुख का कारण नहीं है, न पत्नी न बच्चे न माँ बाप न संयोग न शत्रु न कुछ नहीं, मैं जितना भी दुखी हो रहा हूँ मेरे कर्म के उदय के निमित्त से, निमित्त भी की बात आ गई, और मेरे पर्याय के उपादान में ऐसी योग्यता पड़ी है दुखी होने की। तीसरा कारण क्या है? मेरे अंदर जो मोह है, कर्म का उदय निमित्त, मोह का कर्म वो मोह असली कारण, मिथ्यात्व। समझ में आया? ये मेरे दुख का कारण है। तो साहब इससे क्या होगा? उसी समय अनंत आकुलता मिट जाती है। देखो हम 24 घंटे जो आकुलित हो रहे हैं वो निमित्त की दृष्टि के कारण हो रही है, और वो भी निमित्त की नहीं, निमित्त की। समझ में आया? क्योंकि निमित्त कारण तो कर्म का उदय है। अगर अंदर में निमित्त की दृष्टि टूट जाए और एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता भाषित हो, और जो मेरे को दुख हो रहा है इसका कोई परद्रव्य से संबंध नहीं है, तो जो परद्रव्य में हेर फेर करने की बुद्धि है, उसको जो बदलने की रात और दिन चिंता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, ये सब अंदर से मान्यता निकल गई। तो ये मान्यता निकल जाए तो आचार्य कहते उसी समय जीव के अनंत आकुलता मिट जाए। जो ज्ञानियों को अनंत प्रतिकूलताओं में भी आकुलता नहीं होती मिथ्या दृष्टि के जैसी, उसका कारण क्या है? तो वो कहते उनकी अंदर में से निमित्त की दृष्टि टूट गई, निमित्त की दृष्टि टूट गई। समझ में आया? उन्हें पक्का भरोसा होगा कार्य उपादान से होता है और निमित्त के रूप में कर्म का उदय काम करता है, बाहर पर द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर जीव के उपादान में सुखी होने की बात है और उसका साता वेदनी कर्म का उदय है, तो वो जंगल में जाके सुखी हो जाएगा। और अगर जीव के पाप का उदय है तो वो महलों में रह के भी अनंत दुखी होगा। देखो हमारे यहाँ जो पुण्य पाप की परिभाषा बनाई, वो ये परिभाषा नहीं बताई आचार्यों ने कि महल मकान स्त्री पुत्र आदि ये पुण्य का उदय। उन्होंने ये नहीं लिखा। क्या लिखा पुण्य के उदय में? या ये नहीं लिखा कि झोपड़ी में रहना पाप का उदय है। क्या लिखा? अनुकूल वेदनीयम पुण्यम और प्रतिकूल वेदनीयम पापम। अनुकूलता का वेदन हो तो समझो पुण्य का उदय चल रहा है, और प्रतिकूलता का वेदन हो, अब इसको और हिंदी में समझो, आकुलता का वेदन हो तो पाप का उदय है, और निराकुलता का वेदन हो, माने निराकुलता माने वो वाली निराकुलता नहीं, संसार की निराकुलता के थोड़ी चित्त में शांति है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया हृदय प्रसन्न है, तो समझो पुण्य का उदय है, चाहे भले ही हाथ पैर कटे हों। आप कहोगे कैसी बात? हाँ कह रहे कि हाथ पैर कटने से पुण्य पाप का कोई लेने देना नहीं। वो वेदन क्या करता है? वेदन, समझ में आया? उसके अंदर में अगर आनंद चल रहा है और कह रहा है कि कहीं हाथ तो कटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कह रहे इसका पुण्य का उदय है। और एक आदमी के सब कुछ है, हाथ पैर सलामत है, बढ़िया रोटी खाने पीने को है, लेकिन पड़ोसी के उससे ज़्यादा है, और वो उसको देख देख के आकुलता का वेदन करता है, तो इसके पाप का उदय है। बोलो अब ये पुण्य पाप का उदय आचार्य कहते ये असली है। तुम्हारा पर द्रव्य का पुण्य और पाप होता ही नहीं। भाई ये तो पुद्गल है, बड़ा मकान तुम्हें मिल गया, तो वो बड़ा मकान जो मिला पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला? बताओ।
ये डॉक्टर साहब इसमें बहुत बोलते थे कि तुम्हारे दिमाग में ये भरा पड़ा है कि पुण्य के उदय से चीज़ें मिलती हैं और पाप के उदय से चीज़ें जाती हैं। ये आपको कॉमन देखना आपके दिमाग में भरा पड़ा। लेकिन आपकी पत्नी जो आपको रात और दिन परेशान कर रही है वो पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से? ऐसा डॉक्टर साहब बहुत लेते थे कि गोपाल दास जी की बरैया की जो पत्नी थी वो पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से? मैंने संयोग पुण्य पाप नहीं है, किसी का संयोग वो तो परद्रव्य है भाई, वो पुण्य पाप कैसे हो सकता है? नहीं समझ आया? इसका मतलब अगर वो संयोग पुण्य पाप का उदय हो, कर्तापन आ गया, वो द्रव्य तेरे अधीन हो गया, माने तेरा पुण्य का उदय है तो तेरी पत्नी को यहाँ रहनी पड़ेगा, ये तो बहुत अधीन हो गई। ऐसा नहीं है। वो कहते पर द्रव्य का तेरे से कोई संबंध नहीं है। तो साहब पर पुण्य पाप का उदय कैसे घटित होगा? तेरे वेदन से घटित होगा। अगर तू उस पत्नी के साथ आकुलता का वेदन करता है, प्रतिकूलता वेदनीयम पापम, क्या बोली परिभाषा? प्रतिकूलता वेदनीयम पापम। अगर तू प्रतिकूलता का वेदन करता है तो पाप का उदय है, और अगर अनुकूलता का वेदन करता है तो पुण्य का उदय है। समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन को समझ में आ गया कि परद्रव्य अच्छा बुरा नहीं होता। हमारा कर्म का उदय जैसा होता है निमित्त रूप में, और हमारा उपादान जैसा होता है, हमें वैसा वेदन होता है। परद्रव्य का हमारे वेदन से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? ये गजब गजब की फिलॉसफी है। अगर ये अपने को समझ में आ जाए तो अपने अनंत दुख मिट जाए। देखो अपन को आकुलता तब बहुत होती है जब अपने को दुख का कारण परद्रव्य दिखता है। देखना आप, और अगर आपको दुख का कारण परद्रव्य नहीं दिखता तो आपको आकुलता नहीं होती। देखो आप, जैसे देखो आपकी पत्नी ने पैसे खो दिए तो आपको बहुत कसाय होगा, लेकिन आपसे खुद खो गए तो आपको उतनी नहीं होगी। देखा आपने? आपने कोई काम किया और बिगड़ गया तो आपको उतनी आकुलता नहीं होती, लेकिन दूसरे ने काम किया और बिगड़ गया तो आपको आकुलता, कसाय, क्रोध ज़्यादा आता है। होता है कि नहीं? क्योंकि वो आपको निमित्त दिखे, इसने बिगाड़ दिया। अब जब खुद से गिलास गिर गया तो क्या करूँ? अब गुस्सा किस पे करे? लेकिन दूसरे ने गिलास गिरा दिया तो बहुत कसाय। इसका मतलब ये है कि हमें जहाँ अपने दुख का कारण परद्रव्य दिखता है वहाँ हमें आकुलता बहुत होती है। एक तो ये हो गया। और ऐसे ही जब हमें परद्रव्य सुख का कारण दिखता है तो हमारे अंदर विकारीपन बहुत आता है, दीनता बहुत आती है। नहीं समझ में आया? जैसे मुझे मेरे सुख का कारण मेरी पत्नी दिख रही तो मैं पत्नी की गुलामी करूँगा, क्योंकि मुझे वो सुख का कारण दिख रही और मुझे लग रहा अगर ये बुरा मान गई तो मेरे को सुख नहीं मिलेगा, तो वो उसको बनाएगा, उसके आगे पीछे दौड़ेगा। समझ में आया ना? ऐसी पत्नी को बहुत सुख का कारण पति दिखेगा तो वो उसकी गुलामी करेगी। तो आचार्य कहते दो ही चीज़ें करता है, या तो गुलामी करता है या द्वेष करता है। माने या तो विशेष राग करता है अगर सुख का कारण दिखे, और यदि दुख का कारण दिखे तो द्वेष करता है। और जबकि वो परद्रव्य ना सुख का कारण है ना दुख का कारण। देखो कैसे पता चले? तो भाई इस पंखे में तो पता नहीं चलेगा क्योंकि जड़ है, प्योर जड़ है। तुम उसी पत्नी के बारे में देखो जो तुम्हारी संगी साथी बोलते हो, जैसे वो ही पत्नी सुबह प्रतिकूल वेदनीयम लगती है, झगड़ा कर दिया ना, और दोपहर में आए और उसने बढ़िया खाना खिला दिया, समय पे चाय पानी नाश्ता दे, अनुकूल वेदनीयम। तो सुबह कहता है अरे गलती है, चलो चलो माफ़ करो, तुम गलती पे मत करा करो। अब क्या वेदनीयम होने लगा?
अनुकूल वेद नियम होने लगा, और शाम होते होते फिर झगड़ा हो गया, तो फिर क्या लगने लगा? प्रतिकूल वेद। तो वो एक ही द्रव तेरे को दिन में 3 दफे बदलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई, पर द्रव्य का कोई संबंध ही नहीं है। तेरा कर्म का उदय आया पाप का, तो वो ही पत्नी से तेरी खटपट होगी, और वो तुझे प्रतिकूलता का वेदन होगा, और तुझे लगेगा क्या कि मुझे प्रतिकूलता का वेदन इसके कारण हो रहा है। भैया अब देखो, लगा इससे क्या हुआ? ये लगा इससे क्या हुआ? इससे बहुत कसाय हो गई, समझ में आया ना? और बहुत कसाय हो गई तो इससे नया कर्म बंधा। देखो फिलॉसफी देखना, ये चक्र क्या चल रहा। खूब कसाय हो गई, फिर कर्म बंधा, अब ये फिर आगे उदय में आएगा, फिर कसाय करेगा, फिर बंधेगा, फिर उदय में आएगा, फिर कसाय करेगा, फिर बंधेगा, फिर उदय में आएगा। तो साहब ये चक्र टूटे कैसे? ये चक्र चल रहा है ना, कर्मों का चक्र। टोडामल जी साहब ने वो प्रश्न उठाया कि कर्म का उदय आएगा और जीव कसाय करेगा, फिर नया कर्म बनेगा, फिर कसाय करेगा, फिर कर्म बनेगा, फिर कसाय, तो इसमें जीव करे तो करे क्या? तो टोडामल जी ने इसका जवाब दिया, जैसा कर्म का उदय आवे वैसी ही कसाय करनी ही पड़े। ऐसा अगर होता तो फिर ये जीव कभी छूट नहीं सकता था। देखो समझो मेरी बात, ये थोड़ा गणित समझो कर्मों का। देखो कर्म का उदय जो आता है वो कसाय के रूप में आया, माने प्रतिकूल अनुकूल बताया, और जीव ने कसाय करी। अब देखो आचार्य कहते हैं कि कसाय से कर्म बंध नहीं होता, घबराना नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। वो कहते अगर इसके मिथ्यात्व नहीं हो तो इसके कर्म बंध वैसा नहीं होगा जिससे अनंत संसार का कारण हो। अब मज़ेदार बात है, ये जो मिथ्यात्व कर्म का उदय है, या मिथ्यात्व क्या सारे कर्म के उदय हैं, ये बीच बीच में मंद पड़ते हैं। बीच बीच में क्या होते हैं कर्म के उदय? मंद पड़ते हैं। लेकिन कसाय की मंदता में, जैसे अब चारित्र मोह की कसाय की मंद है, समझना मेरी बात, ये बहुत गजब की फिलॉसफी है। तो वो बार में मंद कसाय के कारण क्रोध नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, मान नहीं करेगा, मायाचारी नहीं करेगा, थोड़ा संयम से रहेगा। ये सब काय का परिणाम है? चारित्र मोह के कम होने के उदय। उदय कम है ना चारित्र मोह का, तो ऐसी भद्र परिणाम ही रहता है। लेकिन आचार्य कह रहे इस भद्र परिणाम से इसको पुण्य का बंधेगा। भाई कर्म तो बंध रहा है, लेकिन अभी पाप की जगह काय का बंध रहा है? पुण्य का बंध रहा है। और अगर एक तीव्र कसाय हो जाए तो काय का बंधेगा? पाप का उदय। लेकिन इससे जीव मुक्त नहीं होता। ये कम बंधना, पाप का बंधना या पुण्य का बंधना, इससे जीव की मुक्ति नहीं होती। अब अपन को मुक्ति की तरफ बढ़ना है, तो वो कहते हैं मुक्ति का जो असली जड़ है वो ये चारित्र मोह में नहीं है, ये दर्शन मोह में है। काय में है? ये दर्शन मोह क्या है? दर्शन मोह कसाय की मंदता और तीव्रता का नाम नहीं है। दर्शन मोह माने विपरीत श्रद्धा, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जान पाता, वैसा नहीं मान पाता। समझ में आया? उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता। देह और आत्मा है भिन्न भिन्न और मानता है एक। भाव कर्म शरीर राग आदि भाव ये है जीव से भिन्न, और इन्हें मानता अपना। तो सब ये मान्यता कैसे सुधरे? अब ये पुरुषार्थ है, ये असली चीज़ है। आचार्य कहते कोई जीव, देखो साधक 2000 सागर में 2/3 जीवन तो स्वर्ग में जाता है जीव का, देवगति में, और कुछ जीवन नरक में जाता है, कुछ जीवन मनुष्य का है, और कुछ जीवन बाकी की वो उनका है। तो ये पुण्य और पाप के परिणाम से जीव बचता नहीं, माने दुख से, क्योंकि ये तो नैसर्गिक स्वाभाविक ही अपने आप ही, हम करें चाहे नहीं करें, हमारे उतने भाव स्वर्ग के, उतने भाव नरक के, उतने भाव मनुष्य के, उतने भाव देवगति, सब नक्की है। भी तो उतना अपना कर्म संचय चल ही रहा है, अपने आप
हम किसी पर्याय में भद्र परिणामी हो जाएंगे जब हमारे स्वर्ग जाने का काल होगा, और जब हमारे नरक जाने का काल होगा तो हम अपने आप तीव्र कसाई हो जाएंगे। तो एक कर्म बंधन को काटने की उपाय नहीं है, इससे कर्म नहीं कट सकता। कर्म कब कटता है? जैसे अभी अपन का मोह मंद है, अपन को प्रकृति से अभी ऐसा उदय है कि इतने सारे जीवों में अपना मोह मंद है कि साहब ऐसे कैसे पता चले मोह मंद है? कि अपन को जो आत्मा सुनने का भाव आता है, जो तत्व समझने का भाव आता है, जो संसार से पार होने का भाव आता है, ये भाव मोह मंद हो तभी आता है। मोह मंद नहीं हो तो नहीं आता। समझ में आया? खतरनाक बात है। और जो चारित्र मोह का उदय मंद हो तो उसमें जीव को दया, दान, पूजा, भक्ति, इनका भाव आता है। समझ में? वो उसमें अपने स्वरूप को समझने का भाव नहीं आता। इसलिए तुम आज भी देखोगे जिन लोगों का मोह मंद नहीं है वे महाराजों की सेवा बहुत करेंगे, क्योंकि उनकी चारित्र मोह मंद है। मुनिराजों के पीछे दौड़ेंगे, उनको आहार देंगे, खूब क्रिया कांड करेंगे, खूब नियम व्रत पालेंगे, लेकिन उसे कहो आओ बैठ के आत्मा की बात सुनो, भेद ज्ञान की बात सुनो, तो एकदम उखड़ जाएंगे। वैसे बहुत मंद है। देखो ये मोह तीव्रता में ये जीव आत्मा के हित की बात नहीं सुन सकता। ये मोह की तीव्रता का लक्षण है। इसलिए कितने ऐसे लोग हैं जो समझ लो एक ही फैमिली में है, पति मुमुक्षु है और पत्नी मुमुक्षु नहीं है, समझना उदाहरण के लिए, और पति उसको तत्व समझाता है तो बिल्कुल नहीं सुनती, लेकिन व्रत उपवास पति से ज़्यादा करती है। ऐसे मिलेंगे तो मैं कि नहीं मिलेंगे? वो उसको व्रत उपवास करती रहेगी, अष्टमी चतुर्दशी का खूब ध्यान रखेगी, खूब पूजा करेगी, खूब अभिषेक देखने भागेगी, लेकिन उसका पति कहेगा कि इन सब में धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा। हाँ, तुम अपना धर्म अपने पास रखो। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि इस जीव का दर्शन मोह तीव्र है और चारित्र मोह कमजोर है। ये गजब गजब की बात है, ये समझ में नहीं आती। और मज़ेदार बात है, दुनिया में दर्शन मोह की तीव्रता किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि दर्शन मोह अंदर की चीज़ है, वो दिखता ही नहीं। और ये चारित्र मोह बाहर की चीज़ है, ये हमेशा दिखता है। तीव्र हो तो दिखता है और मंद हो तो दिखता है। आया समझ में? और सारी दुनिया में चारित्र मोह की मंदता वाले को धर्मात्मा कहते हैं। दर्शन मोह की मंदता वाले को कोई धर्मात्मा कहता ही नहीं। और मज़ेदार बात यह है कि असली धर्मात्मा दर्शन मोह के नाश में होता है। अब जब जीव दर्शन मोह को पहचानता ही नहीं तो वो करे क्या? तो ये क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि उसके दर्शन मोह तीव्र हैं। इसलिए जिन जीवों को दयादान पूजा पाठ भक्ति का राग बहुत आता है और तत्व समझने का राग नहीं आता, तो गारंटी से वे जीव अभी मोह का नाश नहीं कर पाएंगे। तो साहब वो कसाय मंद है, वो कसाय मंदता का कर्ता जीव है ही। वो तो ये दया दान पूजा पाठ भक्ति चारित्र मोह का उदय मंद है। अब अपना दर्शन मोह में भी लगा लो तो जैसे दया दान पूजा पाठ भक्ति करता रहता है, और उसमें अधिकतर तो कुल परंपरा से भी करता रहता है। उसमें माने देखो समझना खतरनाक बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आदत बन जाती है, और वे जब आदत बन जाती है, लाइफ स्टाइल में हमारे शामिल हो जाती है, तो उनमें फिर कर्म के उदय का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कर्म का उदय किसी क्रिया का नाम नहीं है। खतरनाक बात समझना, कर्म का उदय कोई ये बाहर में पूजा पाठ करने का नाम नहीं है। कसाय की मंदता का उदय तो जो अंदर में चलने वाले परिणाम हैं उनसे संबंध है उसका। आया समझ में? जैसे देखो मैं मंदिर में खड़ा हूँ और रोज़ पूजा करने आता हूँ, और मैं सुबह 6 बजे आ गया मंदिर में, और 6 बजे से मैंने 8 बजे तक पूजा करी, लेकिन 2 घंटे में मेरा आधा मिनट भी पूजा में मन नहीं लगा।
सब क्रियाएं तो करता रहा, बाहर में बोलता रहा, लेकिन मेरा सारा चित्त किसी विशेष आकुलता में पड़ा रहा। किसी के पैसा नहीं आ रहे थे, या फैक्ट्री में कोई तकलीफ चल रही थी, या घर में पत्नी से क्लेश करके आया था, समझ में आया, और अंत में चित्त में झगड़ा था। तो 2 घंटे क्रिया तो बराबर हुई, लेकिन अंदर में कसाय की तीव्रता थी। तो बोलो, चारित्र मोह मंद है कि तीव्र? चारित्र मोह की कसाय तीव्र है ना, उसके आकुलता चल रही ना। अगर चारित्र मोह मंद होता तो कसाय में मंदता होती, उसका देव साध गुरु की पूजा पाठ में मन लगता, लेकिन मन नहीं लग रहा, आकुलता चल रही चित्त में, कसाय का वेदन चल रहा और क्रिया में बराबर चल रहा। आज मेरे तो आचार्य कहते हैं कि अंदर में तेरा कसाय का उदय तीव्र है कि मंद है, वो क्रिया से नहीं पता चलता। वो कैसे पता चलता है? अंदर में जो तेरे परिणाम चल रहे हैं। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो तो आप जड़ से तो यहाँ बैठ गए, शरीर से तो, और अंदर में दुकान घूम रही है, अंदर समझ में आया? तो आचार्य कहते इस जीव का इस समय कसाय की मंदता वाला उदय नहीं है, तीव्रता वाला उदय है, क्योंकि अंदर में परिणामों में आकुलता चल रही। बैठा तो यहाँ है, लेकिन परिणाम कहीं और लगे हैं। तो और अपन क्या समझते हैं कि क्रिया से यहाँ बैठ गए तो बस हमारा काम। वो कहते क्रिया विरिया से कुछ संबंध नहीं है तेरा, तेरे अंदर में क्या परिणाम चल रहे हैं वो तेरा उदय बताता है। एक तो इतनी बात हो गई। चारित्र मोह के संबंध में ये बात क्लियर हो गई आपको। तो वहाँ कसाय की मंदता तीव्रता अपने आप होती रहती है, ठीक है। अब आ जाओ दर्शन मोह में। तो जैसे चारित्र मोह में वहाँ जीव का अगर कसाय की मंदता पूजा पाठ करके चला गया तो वो तो चारित्र मोह अभी मंद था, अब थोड़ी देर बाद तीव्र हो जाएगा और निरंतर पुण्य पाप का बंध होता रहेगा। ऐसे ही दर्शन मोह का उदय जब बंद हो तो तुम प्रवचन सुनने आ गए, आत्मा की बात समझने आ गए, लेकिन तुमने वो दर्शन मोह के मन में आत्मा की बात तो सुनी, लेकिन उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी ये दर्शन मोह थोड़े देर बाद तीव्र होने वाला है। यहाँ से निकलते ही क्या होने वाला है? एकदम भूल जाओगे। अब आचार्य कहते अगर तुम्हारा जब मोह मंद था उस समय तुमने गहरा तत्व विचार किया होता, बहुत सूक्ष्म उपयोग करके तत्व निर्णय किया होता। जैसे अभी अपनी निमित्त की चर्चा आई और तुमने इसको मजबूती से निर्णय में लिया होता कि निमित्त का कारण ये कर्म का उदय लेना, पर द्रव्य का निमित्त नहीं लेना। सुख दुख का कारण पर द्रव्य नहीं है, पर द्रव्य निमित्त भी नहीं है, पर द्रव्य निमित्त भी नहीं है। निमित्त कौन है? निमित्त कौन है? अभी बताया था, कर्म का उदय। एक गहराई से निर्णय करो तो मुझे आज से पत्नी को अपने दुख का कारण नहीं मानना, अपने किसी संयोग को दुख का कारण, क्योंकि वे तो परद्रव्य हैं, उनका परिणमन तो अपने यहाँ। देखो अपनी पत्नी, समझना उदाहरण के लिए, तुम्हारी पत्नी तुम्हें दुख का कारण मानती है, सच बात बताओ, तुम उसे दुख देना चाहते? बोलो, अपन लोगों में से अपनी पत्नी को कौन दुख देना चाहे? बताओ। या कौन सी पत्नी अपने पति को दुख देना चाहे? नहीं देना चाहते, बराबर है ना। इसमें तो ईमानदारी है, कहने बिल्कुल साहब बिल्कुल नहीं चाहे, फिर भी वो दुखी है तुम्हारे कारण। अब बताओ उसका जवाब दो। जब तुम दुख देना नहीं चाहते, स्वप्न में भी नहीं चाहते, उल्टा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो कि सुख दे दूं, बराबर है, तो फिर वो दुखी क्यों है? हैं? हाँ, इसका मतलब पर द्रव्य कहाँ दुख सुख का कारण? भाई जो द्रव्य तुझे सुख देना चाहता है और वो कह रही कि अपने पूछना पत्नी से तुम कभी कि तेरे दुख का कारण कौन है, तो पता अगर समझदार पत्नी होगी तो बोलेगे तुम।
हैं क्या कैसा तुम क्यों, कि तुम ना होते तो जड़ ना होती तो खत्म ही होती ना। काय का सास, काय का ससुर, काय की नंद। समझा? उसकी आप समझे नहीं, उसका संबंध किससे है? जैसे अब वो दुखी अपनी सास से है, अपने दुखी अपने ससुर से, दुखी अपनी नंद से, और कौन होता है दुखी अपने जेठ से, उदाहरण के लिए। अब वो पति गया, बोला काय को दुखी हो रही, क्या बात है? कुछ नहीं। क्या, कौन है तेरे दुख का कारण? तुम। मैंने क्या कर दिया कि तुम्हारी मम्मी ने आज ये बोला, तुम्हारे पापा ने बोला? अरे तो मैंने क्या किया? अरे तुमने ही किया है। अगर तुम ना होते तो ये मम्मी पापा की सुनती मैं जड़ तो तुम हो। मुझे देखो गजब गजब की बात है, राग करती है पति से तो दुखी भी उसी से होती है। वो जानती है इसके चक्कर में मैं दुखी हो रही हूँ, अगर मेरी शादी ना हुई होती इससे तो ये सब दुख होता ही नहीं। और पति कह रहा कि मैं कहाँ दुख का कारण हूँ, मैं तो तेरे को सुख ही सुख देना चाहता हूँ। अरे भाई, कोई किसी को सुख दे ये मिथ्यात्व है। वस्तु के स्वरूप में कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता। तो साहब ये बात जिस पति पत्नी को समझ में आ जाए तो घर स्वर्ग हो जाएगा कि नहीं? तो सम्यक दर्शन सुख का कारण हुआ कि नहीं? लेकिन ऐसा सम्यक दर्शन अपन लेने ही नहीं चाहते। अपन तो पर द्रव्य को दुख का कारण सुख का कारण मान मान के अपन देखो, सुबह से शाम तक चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे कर्म का क्षेत्र हो, चाहे घर में हो, 24 घंटे ये जीव निमित्तों को बदलना चाहता है। और कार्य कैसे होता है? उपादान से। और उपादान 1000 होते कि एक, और निमित्त कितने होते हैं भाई साहब? असली में तो एक होता है कर्म का उदय, और नकली वाले निमित्त होते हैं बहुत, क्योंकि पता ही नहीं कौन सा निमित्त है। सो बेचारा अंधे की भांति टटोलता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 84 लाख योनि वाला दरवाजा है ना, ऐसा ही ये बेचारा कभी तो सोचता है मेरे सुख का कारण पत्नी है, सो पत्नी से राग करता है। फिर वही पत्नी दुख का कारण बन जाती है, सो उससे द्वेष करता है। फिर सोचता है पत्नी तो बेकार है, मेरे सुख का कारण तो मेरा बेटा है, बेटा सुख देगा मेरे को। कौन सुख देगा? तो बेटे से राग करता है। फिर वही बेटा जब बड़ा हो जाता है सो उस दुख का कारण दिखता है, सो उससे द्वेष करने लगता है। फिर ऐसे ही व्यापार में, धंधे में और संयोगों में, ऐसे ही शरीर के संबंध में भी देखो कितनी आकुलता। ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना? और वो यूट्यूब चैनल पे दिखाते रहते इसमें ये विटामिन है, इसमें ये तकलीफ हो जाएगी, इसमें तकलीफ, और बेचारा मरा जाता है। शरीर की जो सावधानी वाले जीव है ना, बहुत दिमाग लगाते क्या खाना क्या नहीं खाना, और देखो उस खाने का शरीर से कोई संबंध ही नहीं। क्या बात करते हो? हाँ देखो कैसे एक आदमी नमक रोटी खाता है, लेकिन उसका नाम कर्म का उदय बहुत अच्छा है, तो उसकी वो नमक रोटी में ही उसको वैसी शक्ति मिल जाएगी कि वो फौलादी रहेगा। गजब की बात है। और न खा क्या रहा है तो उसके विटामिन कहाँ से मिल रहे हैं। और एक आदमी पूरा डॉक्टर बैठा रखे कि भैया सुबह काजू खानी के, बादाम खानी के, किशमिश खानी, भिगो के खानी के ऐसे ही खानी, कि उबाल के खानी, और किशमिश के साथ काजू खाना के बादाम खाना, और फिर दूध भैंस का पीना के गाय का पीना, बोलो फिर 1 गिलास पीना के आधा गिलास पीना। इतना सब दिमाग लगाता रहता है तो अभी 20 बीमारी से घिरा रहता है। तो साहब इसको समझने से क्या फ़ायदा है? ये जो हमारी शक्ति ये पुद्गल की सावधानी में जा रही है, यही शक्ति बचाकर हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध बकवास बातें हैं, समझ में आया? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तेरे मिलाने से नहीं मिलते, वो तो जब उदय अनुकूल पड़ता है तो वे अपने आप सब संबंध मिलते जाते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ने जितनी खटिया खड़ी करी है ना आदमी की, समझ में आया? क्योंकि वो अंदर में कहता तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है,
लेकिन अंदर में वो मानता करता कर्म संपन्न। देखो मैं आपको बताता हूँ, तुम्हारे निमित्त नैमित्तिक संबंधों की भी खबर ले लो। तुम 5 दिन वही चीज़ खाओ, फायदा करेगी, और 6वें दिन नुकसान करेगी। अब निमित्त नैमित्तिक घटित करने हुआ, वही पैरासिटामोल की गोली खाई तो बुखार उतर गया, तो अब तो परमानेंट उतर जाना चाहिए ना हर बार, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी मेडिकल से एक खुराक बनवा लाए और खाई और ऐसा रोग दूर हो गया जैसे उसने जड़ बूटी दे दी, अमृत दे दिया। तो अपन को विश्वास हो गया ये मेडिकल वाला तो बहुत अच्छा है। और भाई साहब अगले दिन फिर पहुंच गए, लाओ जी मुझे। ने कहा क्या हो गया? अब मेरी पत्नी बीमार, दवाई दी तो पत्नी तो ठीक नहीं हुई, तो अब पत्नी से झगड़ रहा है, तेरे को कोई दवाई नहीं लगती। मैं तो उस मेडिकल वाले से एक दवाई लेता, अरे भैया वो दवाई का दोष नहीं है, वो तेरा उदय और तेरे उपादान में ऐसी योग्यता थी कि वो ठीक होना था तो हो गया, और उस तेरी पत्नी के पाप का उदय है, वो नहीं होना तो नहीं होना। और फिर देख, तेरे ही जब पाप का उदय आता है तो वो ही जड़ी बूटी जो अभी तक काम कर रही थी वो काम करना बंद कर देती। कहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ हो रहे घटित? दिखाओ, घटित करके दिखाओ। वही दूध कभी नुकसान करता है, डॉक्टर कहते पीना मत बिल्कुल भी, और कभी कहता है कि फायदा करता है। और अब जो अपन वर्तमान काल में जी रहे हैं, बताओ कितना दिमाग लगाएं खाने पीने में। अगर खाने पीने में दिमाग लगाया ना भाई साहब तो मरना ही है, भूखा रहना पड़ेगा, तुम रोटी नहीं खा सकते। अभी खोलो तुम चैनल लगा लो, कोई बोलो तोरी खा सकते हैं कि नहीं, वो जो घिया खा सकते हैं कि नहीं, अभी वो 1000 बीमारी बता देगा। गेहूँ खाने से कैंसर होता है, गेहूँ खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। तो सवेरे गरीब मर ही जाने चाहिए बेचारे, उनके पास तो तुम्हारी तरह तो नहीं है ना दिमाग लगाने के लिए। अभी मेरे पास कल ही फ़ोन आया, मैं तो उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, अन्यथा किसी के अपन क्या बात है, हम जानते नहीं हालांकि जिसका फ़ोन आया। अब वो डॉक्टर है, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, यहीं आए हुए हैं दिल्ली में। तो हमसे मिलने का भाव होगा तो कह ले हम आपके वजह सुनते हैं, हमें मिलना है। हमने कहा आप बहुत दूर हो, हम तो नहीं मिल पाएंगे, और आप आना भी मत, कहाँ इतने, तो बोले हम इंदौर में मिल जाएँ। हम ठीक है। अब दोनों ही डॉक्टर हैं, पति पत्नी, और डॉक्टर को कैंसर हो गया। ये ट्विंकल के सामने ही तो फ़ोन आया। अब कैंसर क्यों हो गया भैया? जो डॉक्टर है, समझ में आया, उसको कितना पता रहता है सब। और वो तुम्हारी तरह वो तो और ज़्यादा शुद्ध खाता होगा ना। ध्यान डॉक्टरों को तो बहुत पता रहता है ना भाई क्या चीज़ कैसे, तो भाई उनको तो कुछ नहीं होना चाहिए, खूब ध्यान रखते वो तो। और वे दवाइयों का, बीपी का, शुगर का और सब चीज़ों का अपनी जांच कराते रहते हैं हर 6-6 महीने में, क्योंकि उनके पास तो सब रहता है ना। और उनको तो वो पढ़ते भी वही हैं, तो उनको तो और निमित्त की दृष्टि होती है। भाई हमें तो इतनी निमित्त की दृष्टि नहीं होती, डॉक्टर को ज़्यादा होती, क्योंकि वो मेडिकल साइंस में पढ़ के आता है। तो मेडिकल साइंस में पढ़ के आता है तो वो कहता है हर बीमारी का एक कारण होता है, हर बीमारी का एक कारण होता है, हर बीमारी का एक कारण होता है। वो ज़्यादा पढ़ के आता है कि नहीं, तो वो उन कारणों से बहुत दूर भागता है। समझ नहीं भाई, उसको कारण ज़्यादा पता है ना भाई। जैसे देखो कई लोग होते हैं, हमारे बुंदेलखंड तरफ जाओगे तुम, हालांकि अब तो स्थितियाँ अलग हो गई होंगी, पहले हर घर में 2-4 वैद्य होते थे। इसके ऊपर पानी मत पियो, इसके ऊपर ये मत करो, इसके ऊपर ये मत करो, इसके ऊपर ये मत करो, शाम को ये मत खाओ वरना नुकसान करेगा, अगर शाम को दही खा लिया तो जुकाम हो जाएगा। इतने ज़्यादा वहाँ पे चलता है। समझ में आया? हम जब वहाँ रहते थे तो ये सब मानते थे। फिर हम पहुँच गए जयपुर। अब जयपुर में तो स्टूडेंट की लाइफ और हॉस्टल की लाइफ, काय का दिन और काय का रात। समझ में आया कि भैया कि शाम को दही लेना कि नहीं लेना, भाई अच्छी चीज़ नहीं मिली तो दही से रोटी खा ली, वो कुछ नहीं होता। मूँगफली मिली, मूँगफली खा ली, पानी पे। वो तो जब होना होता है तो एक दाना मूँगफली का खाया, समझ में, और जुकाम हो गया। बोले क्या खाया था? बोले एक दाना खाया।
और उसी समय दूसरे ने 100 ग्राम मूंगफली खाई, उसको कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, कि साहब सबकी बॉडी अलग अलग होती है। बेकार की बात है, उपादान होता है। वो तो जब जिसको जो हो, ऐसा हमें ये सूट नहीं करता, हमें ये सूट नहीं करता, ये इस तरीके के लोग बहुत दुखी रहते हैं। हमारे एक मित्र है, अब वो बोले साहब हमें ये सूट नहीं करता, हम वो सूट नहीं करता। हमने कहा यार इतना सोचते क्यों हो, तुम तो खाते रहा करो, जो सूट वूट करेगा कर जाएगा। अरे बोले नहीं यार वो नुकसान कर जाएगा। हमने कहा जितना ज़्यादा तुमने सोच रखा है ना दिमाग में, तो उतने और परेशान। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बात ये है कि इतना बाहर में चिंतन करेंगी तो आत्मा का चिंतन कब करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अवक्ष खाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम दाल रोटी खाओ ना। अगर तुम्हें दिमाग में लगता है कि भाई मेरे को दाल रोटी बचती, तो बात ख़त्म। अब रोज़ रोज़ नौटंकी मत करो, उसके पे मत खोजो। क्या वो खोजते हैं? सब्स्टिट्यूट। अब किसी को जो आम आते ना, आम सूट नहीं करते, तो सब्स्टिट्यूट खोजेगा। इसको ठंडा करके खाएंगे, इसको गर्म करके खाएंगे, इसको शेक बना के पी लेंगे। अरे भैया तू पी मत ना यार, छोड़ ना, ख़त्म करना। क्योंकि अब तेरे को जब सूट नहीं करता तेरे हिसाब से, ऐसे कोई चीज़ तेरे को सूट है। देखो आचार्यों ने एक अभक्ष बताया अपने यहाँ अनिष्टकारक, तो उन्होंने वो अनिष्टकारक क्यों बताया, कभी सोचा आपने? उसमें कोई जीव हिंसा तो हो नहीं रही। उनने कहा कि वो बाहर के जीव की हिंसा की बात नहीं है, तेरे जीव की हिंसा की बात है। क्योंकि तूने ऐसा खाया जो तेरे को तकलीफ देगा, तो तेरे परिणामों में आकुलता हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? और कसाय उत्पन्न होगी तो जीव का मरण होगा। ये भाव मरण है, भाव कर्म सदियों से करता आया हूँ, तो ये तेरे जन्म मरण के भाव, ये कसाय के भाव, ये दुखदाई है। तो उन्होंने कहा तो ऐसी चीज़ मत खा। तो अब ये खाने पीने के संबंध में ज़्यादा बाहर में बुद्धि लगाना नहीं। आचार्य कहते जो शुद्ध सात्विक भोजन हो तो शांति से कर, और तुझे अगर पता चल गया कि ये चीज़ नहीं तो दाल रोटी खा। अपन तो ये समझा रहे थे कि ये नैमित्तिक संबंध के नाम पे ज़्यादा कर्तृत्व बुद्धि नहीं लाना, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब समझ में आया? ये कोई नैमित्तिक संबंध पता किसे कहते हैं? जो 24 घंटे घटित हो, सदा काल घटित हो, जो कभी छूट जाए कभी घटित हो जाए, वो क्या है नैमित्त। जैसे सूरज निकला और कमल का फूल खिला, कमल का फूल सूरज के निकले बिना कभी नहीं खिलेगा, ऐसा उसमें नैमित्तिक संबंध है। कर्म के उदय के निमित्त के बिना जीव कसाय नहीं कर सकता। समझ में? ऐसा कभी नहीं होगा कि कसाय तो मुझे हो और मेरे कर्म का उदय ना हो, ये कहलाता नैमित्तिक संबंध। बाकी हर जगह नैमित्तिक संबंध घटित बटित नहीं होता। आया समझ में? अपने को शांति से बिल्कुल उपादान पर भरोसा रखना, और बाहर में बात आए तो कर्म का उदय निमित्त मात्र है, कर्म का उदय, पर द्रव्य का कोई संबंध नहीं है। अगर मेरा उपादान शरीर का बीमारी होने की, इस जड़ में बीमारी होनी है, तो देखो कैसे संबंध है। यहाँ बीमारी होने की योग्यता, उसी समय मेरे पाप कर्म का उदय, खत्म। इतनी कहानी है, इतनी ही कहानी है। अब आगे कहानी को बढ़ाओ। अब मेरे ठीक होने का समय, उसी समय कर्म का उदय मंद, और उसी समय दवाई का मिलना। तो साहब दवाई तो मिलानी पड़ेगी। ये तुम्हारे ऊपर भार हटा दो। जब वहाँ सुधरने की स्थिति बनेगी तो वहाँ प्रकृति अपने आप उसको जो जो चाहिए वो खोज लेगी। देखो ये अपने शरीर में खून है ना, तो समझ लो 7-8 किलो खून रहता है, 10 किलो रहता है, जितना भी रहता है। तो अब इसमें से 1 किलो निकाल लो तुम, तो तुरंत 2-3 दिन में 1 किलो बना देगा वो। लेकिन बनाएगा कब? जब 1 किलो निकलेगा, प्रकृति अपना संतुलन करेगी। लेकिन अगर वो रोज ही बनता रहे 1 किलो तो मर जाएगा बेचारा। समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ, खून ही तो ज़्यादा बनता था उनको है। हाँ, वो जो ब्लड कैंसर होता है ना, ब्लड कैंसर में यही होता है, खून ज़्यादा बनने लगता है। अब मुझे बताओ, वो बीमारी कैसी बीमारी? खून की कमी भी बीमारी है और खून का ज़्यादा बनना भी बीमारी। किसी के शरीर में खून नहीं बन रहा वो इसलिए बीमार है, और किसी के में बहुत ज़्यादा बन रहा वो इसलिए बीमार है। ये कैसा है सिस्टम? कुछ सिस्टम नहीं है भैया, वो तो जीव का दुखी होने का काल है, उसके पाप का उदय है, वहाँ परिणमन की वैसी योग्यता है, वो खत्म। हाँ हाँ चक्कर काटे आओ। हाँ हाँ, वो कहने का तात्पर्य है कि हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध खोजने नहीं है, अपन को दिमाग नहीं लगाना। वे तो वस्तु स्वरूप में वहाँ जैसा परिणमन होना है वो प्रकृति अपने आप ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बना देती। देखो ऐसा होता है, अपन लड़की देखने गए, समझ, लड़के के लिए गए, और अपन क्या जाएंगे, और वहाँ पे गए और वो बिल्कुल लड़की पसंद आ रही थी, लेकिन मुँह से ना निकल गई, नहीं बाद में बताएंगे, और रिश्ता नहीं करा। और एक रिश्ते दूसरा देखने गए, वो उनको मन कर रहा था कि नहीं रिश्ते नहीं करना, फिर भी हो गई। तो तुझे लगता तूने करी? अरे भैया ये कुछ नहीं, वो तो हो रही था, वो तेरे हाँ या तेरे ना से नहीं हुआ है। मैंने ऐसा बहुत देखा वस्तु स्वरूप में। देखना, ऐसा एक आदमी ने बहुत सोच समझ के शादी करी, पूरे गुणा भाग लगा के करी जितने हो सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया? कुंडली मिलाई और मुहूर्त मिलाए और लड़की का पूरा खानदान मिलाया और खानदान का खानदान मिलाया। समझ में आया कि नहीं आया? और सब कुछ, और लड़की बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी और सुशी। और भाई साहब लड़की आई और 2-4 ही महीने रही और उसको ऐसी बीमारी हो गई कि पूरा घर दुखी। बोलो। अथवा और कोई निकल गई जो बात सोची नहीं थी, वो निकल गया दिमाग में, किसी लड़के के साथ भाग गया। बोलो आपका वे चतुराई कहाँ रखी रही? और अब एक उल्टा करो, उल्टा करके बताता हूँ मैं। हमारे तरफ कैसे ऐसे कई होते ना, उम्र बीत जाए या बेरोजगार आदमी है या शक्लें अकलें अच्छी नहीं है और शादी नहीं हो रही, तो उड़ीसा से लड़की ले आते हैं। उड़ीसा वाली कहलाती है हमारे तरफ समझ जाए। तो वो उड़ीसा से ले आया, ना जात की ना पात की, समझ में आया, ना कुछ। और वो इतनी बढ़िया निकल आई जिसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो जैन धर्म सीख गई, समझ में आया, और बेचारे मजदूरी करके पति को ही पाल रही। बोलो अब क्या करोगे? इससे पता चलता है कि जीव का अपना उपादान और अपना कर्म का उदय काम करता है, तेरे दिमाग लगाने से कुछ नहीं होता। साहब इसको बात को मानने से क्या होगा? वो जो शक्ति, देखो शक्ति क्या है, जीव के पास शक्ति क्या है बताओ? जीव के पास है उपयोग, जीव के पास है ज्ञान रूपी शक्ति। अब वो आचार्य कहते हैं ये अपनी ज्ञान रूपी शक्ति, उपयोग रूपी शक्ति सारी वहाँ लगा देता है जहाँ इसकी बिल्कुल नहीं चलती। और अगर वो ही शक्ति भेद ज्ञान करने में लगा देता, आत्मा के अनुभव में लगा देता, तत्व निर्णय में लगा देता, तो वो शक्ति जो अभी छोटे रूप में प्रकट है वो केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाता है। इसमें एक बोरा गेहूँ अगर खेत में बे दो तो 50 बोरा होता है, बाकी तो कुछ नहीं, इधर उधर बिखरा दो तो बेकार है। ऐसे ही आचार्य कहते कि तुझे रोज़ इतना ज्ञान मिलता है, इतनी सोचने समझने की शक्ति, बोलो ये रोज़ मिलती है भाई साहब। अगर एक दिन तुम्हारा भी ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि जड़ हो जाए। ये लोग पागल हो जाते हैं, देखे तुमने, दिमाग चल जाते हैं लोगों के,
है क्या हालत होती है। और ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग चल जाते हैं कि आश्चर्य होता है कि इसका दिमाग चल गया। और अभी तो वर्तमान काल में डिप्रेशन इतना हो रहा है, कसायों की तीव्रता इतनी हो रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अभी बता रहा हूँ मेरे से लिख लो तुम्हें, आने वाले 10 सालों में पागलों की संख्या 4 गुनी हो जाएगी। अभी जितनी है उससे 4 गुनी। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो सिद्ध कर दिया कि आने वाले समय में हर तीसरा आदमी पागल होने वाला है। क्योंकि इतनी ज़्यादा वो चीज़ फैल रही है, तनाव वाली, आकुलता वाली, ईर्षा भाव वाली, और शरीर होते जा रहे हैं कमज़ोर, सहन शक्ति होती जा रही कमज़ोर, और मानसून वातावरण एकदम हो रहा है उग्र। तो अभी बिल्कुल जीवों पे गर्मी चढ़ेगी। अभी तो देखो ये वैज्ञानिक बता रहे कुछ दिन बाद 50 डिग्री टेम्परेचर है, और जिस दिन ये 50 के ऊपर जाने लगा आदमी खड़े खड़े मरने लगेगा और पागल होने लगेगा। क्योंकि तुम कितने साधन जुटाओगे, कितने जुटाओगे, सब फटने लगेंगे अपने आप। और अब तो फट ही रहे ना एसी सब घरों में। तो साहब अपन क्या करें, अपन तो मर गए, मरे नहीं हो। अभी भी मौका है, तुम संवेदन ले लो, है ना। बाद में तो 100% दशा तो होगी कि साहब जो बाल बच्चे अपने जी खो हैं, कोई अपने जी खो नहीं है, अपन किसी के करता धरता नहीं है। जिसका परिणमन जैसा होना है वो वैसा ही होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, संयोग का वियोग ही होगा। इतने क्यों डरते हो, क्या होगा? या तो खुद मर जाओगे या संयोग मर जाएगा, यही होगा ना। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। वैसे ही अनादि अनंत से अकेले हैं, अनंत काल अकेले रहना है। तो इन संयोगों की इतनी चिंता मत करो कि अपना मोह नाच नाच के उन्हीं में लगा रहे। समझ में आया? यथा योग अपने आत्मा के कल्याण में लगना चाहिए, बाहर में नहीं लगना चाहिए। और निमित्त नैमित्तिक संबंध की फिक्र अपने को नहीं करनी है, क्योंकि वे तो अपने आप प्रकृति से जो परिणमन होने हैं वे निमित्त नैमित्तिक संबंध अपने आप बनते हैं। बनते कि नहीं? एक कहानी याद है तोते की। एक तोता था, समझ में आया? और नारद जी घूमते रहते हैं, पता है आपको। तो नारद जी गए, एक साधु महाराज के पास बैठे थे, वही तोता बैठा था सामने। तो उनको नारद जी को मन में प्रश्न आया कि ये तोते की उम्र कितनी है? क्या पूछा? तो उनने कहा भैया ये 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? एक शिकारी इसको मार देगा, ये 2 घंटे बाद मर जाए। तो नारद जी को बहुत ही करुणा आ गई। तो उनने तुरंत तोते को उठाया और 1 घंटे में, वे तो विद्या जानते ना, और जाके हिमालय की गुफाओं के बीच में रखा है। बोले यहाँ तो कोई शिकारी आने से रहा, कोई यहाँ कहाँ मरेगा। तो वहाँ से फिर निकल गए ऊपर, स्वर्ग में पहुँच गए। तो वहाँ इंद्र खड़ा था। तो इंद्र ने कहा धन्यवाद धन्यवाद। तो नारद जी ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ? अरे बोले यार मैं बहुत परेशान था, 2 घंटे बाद इस तोते को यहीं मरना था जहाँ तुम रख के आए, और मैं ये सोच रहा था 2 घंटे में वहाँ पहुँचेगा कैसे, और तुमने काम कर दिया। कौन किसका काम करे? तुम जिसको बचाने की सोचते हो, आचार्य कहता हो सकता है उसी निमित्त से मरना था, और तुम जिसको मारने की सोचते हो सकता है वो उसी निमित्त से बच जाए। नहीं होता? ऐसा देखा जाता है कि नहीं? अरे इससे समझ में आया कोई किसी का करता धरता नहीं। इसलिए बाहर के जीवन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं, आत्मा के जीवन पे ध्यान लगाओ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर ध्यान लगाओ, वेद ज्ञान में ध्यान लगाओ। निमित्त की दृष्टि मत करो भाई। बाहर में हजारों तरह का दिमाग घूम रहा है, ए निमित्त, ए निमित्त, ए निमित्त, वो निमित्त, कुछ नहीं निमित्त विमित्त। जैसा काम होना है वो वैसा ही होगा। सहजानंद।